गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेबरहुड के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूव करना है। बेसिकली उनके प्रूफ्स को ही देखेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर याद करो तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखे थे, ओपन स्फीयर का और नेबरहुड का। ओपन स्फीयर यानी वो सारे पॉइंट्स को कंटेन करने वाला सेट जो एक स्पेसिफिक पॉइंट, मान लो सेंटर जो भी है एक्स नॉट, उससे एक डिस्टेंस मान लो आर से कम डिस्टेंस पे हो। मतलब एस आर एक्स नॉट में वो सारे पॉइंट्स x होंगे जिनका डिस्टेंस x नॉट से r से छोटा हो। ठीक है, क्लोज स्फीयर होगा तो इक्वल टू r भी होगा। ठीक है। और दूसरा चीज जो हम लोगों ने देखा था वो था नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है अगर उस सेट में हमको ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो कि उस सेट में कंटेन्ड हो और जिसका सेंटर उस पॉइंट x नॉट पे हो। मतलब एक सेट n is said to be a neighborhood of a point x नॉट अगर हमको ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए एस आर एक्स नॉट जो कि n में कंटेंट हो। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज आज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी इन दोनों को बेसिकली रिलेट कर रहा है। हर ओपन स्फीयर नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का, ना सिर्फ सेंटर का बल्कि हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, देखो कैसे शो करेंगे। मान लेते हैं एक ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस r है, सेंटर x नॉट। मान लो ये सेंटर x नॉट, रेडियस कुछ है r। तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, मान लो पॉइंट सेंटर ही नेबरहुड यानी ऐसा ओपन स्फीयर मिलना चाहिए जिसका सेंटर उस पॉइंट पे हो और जो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर हो। तो अगर मान लेते हैं x कोई भी पॉइंट है, हमको दिखाना है कि इसका ये नेबरहुड होगा। अगर x सेंटर वाला पॉइंट ही हो तो ऐसा कोई ओपन स्फीयर जो उस पे सेंटर रखता हो और जो इस बड़े वाले सर्कल में कंटेंट हो, ये खुद ये खुद एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स नॉट पे है और जो इस स्फीयर में कंटेंट है। तो एस आर एक्स और एस आर एक्स नॉट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो मिल गया ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स पे है। तो इसलिए एस आर एक्स नॉट यहाँ पे तो नेबरहुड हो रहा है। सेंटर के लिए कुछ सोचना नहीं था, सेंटर के लिए ये डायरेक्टली नेबरहुड मिल रहा है, खुद को उसको ओपन स्फीयर ले लिए। मान लो कोई और पॉइंट है, एक्स नॉट नहीं है, इस ओपन स्फीयर के अंदर कोई और पॉइंट, मान लो ये पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर है तो हमको दिखाना है कि ये बड़ा वाला जो स्फीयर है ये इस पॉइंट का भी नेबरहुड है। मतलब इसके अराउंड ऐसा ओपन स्फीयर मिलना चाहिए जो इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में कंटेंट हो, और वो ओपन स्फीयर टोटली कंटेंट होना चाहिए इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम अब x मान रहे हैं और दिखाना है कि इसका नेबरहुड है ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट। अब x एस आर एक्स नॉट में है, इसका मतलब x का डिस्टेंस जो होगा एक्स नॉट से वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब वो लेस देन r होगा, उसके जो टोटल रेडियस है उससे छोटा होगा। डिस्टेंस बिटवीन x एंड एक्स नॉट इज लेस देन द रेडियस r। ठीक है, तो अगर हम r से dx एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट, ये पार्ट ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम उसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, r माइनस डी एक्स एक्स नॉट को हम r मान ले रहे हैं, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम उससे एक ओपन स्फीयर बना लेंगे। ठीक है, r1 इज ग्रेटर देन 0 एंड एस आर वन एक्स एक ओपन स्फीयर मिल गया जिसका सेंटर x पे है और रेडियस r1 ग्रेटर देन 0 है। अब हमको दिखाना है, मतलब x हम पॉइंट लिए, उसके अराउंड हम एक ओपन स्फीयर ढूंढ लिए हैं। अब हमको ये दिखाना है कि इसका
ये ओपन स्फीयर बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर है, मतलब इसका हर पॉइंट बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर है। तो इसके अंदर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, छोटे वाले ओपन स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट मान लो y। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये बड़े वाले ओपन स्फीयर में है, तभी ये छोटा वाला ओपन स्फीयर बड़े वाले ओपन स्फीयर का सबसेट होगा। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। देखो YSR1 x में है, छोटे वाले ओपन स्फीयर में, तो उसका डिस्टेंस जो होगा x से, वो R1 से छोटा होगा, रेडियस से छोटा होगा। पहला चीज तो ये मिल रहा है। दूसरा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से उसका डिस्टेंस x0 से कंसीडर कर रहे हैं, बड़े वाले ओपन स्फीयर का सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड y जो होगा, वो अगर हम x से घूम के गए तो x0 से x का डिस्टेंस और x से y का डिस्टेंस उससे छोटा होगा। ठीक है, x0 से x का डिस्टेंस कितना है? r है बड़े ओपन स्फीयर का रेडियस, r1 है छोटे का, तो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा r माइनस r1, और ये dxy हमको मिल गया है लेस देन r1। इन दोनों को पुट किए, r1 कैंसिल हुआ, तो dx0 y इज लेस देन r, यानी y का डिस्टेंस x0 से r से छोटा है, यानी बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर रहेगा, उसका रेडियस r था। दैट मींस y बिलोंग्स टू SR x0। ठीक है, इसका मतलब जो छोटा वाला ओपन स्फीयर है वो सबसेट हो गया बड़े वाले का, मिल गया हमको ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x, इसलिए SR x0 नेबरहुड हो गया x का। ठीक है, इसलिए हर ओपन स्फीयर नेबरहुड होगा अपने हर पॉइंट का। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहे, हर ओपन स्फीयर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। कैसे दिखाए? कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिए x, उसके अराउंड हम एक ओपन स्फीयर बना दिए SR1x, और दिखा दिए उस SR1x का हर पॉइंट बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर होगा। कैसे होगा? उसका डिस्टेंस x0 से r से छोटा होगा, बस इतना दिखाना है। देखना एक बार प्रूफ को, इजी है लेकिन लॉजिकल है। प्रॉपर्टी 2, ये और आसान है। अगर n1 एक नेबरहुड है, if n1 is a neighborhood of a point x0 and n2 is a superset of n1, मतलब n1 का सुपरसेट, जैसे तुम्हारा घर जिस लोकेलिटी में है उसका सुपरसेट है तुम्हारा सिटी, तो अगर तुम्हारा लोकेलिटी तुम्हारा नेबरहुड है तो तुम्हारा सिटी भी तुम्हारा नेबरहुड है। ठीक है, देन n2 इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ x0। ठीक है, देखो प्रूफ। मान लेते हैं कि n1 एक नेबरहुड है ऑफ ए पॉइंट x0 और n2 इसका सुपरसेट है। ठीक, तो अगर n1 नेबरहुड है तो ओपन स्फीयर मिलेगा जो कि n1 में कंटेंट हुआ, इसको मान लेते हैं 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है? n1 सबसेट है n2 का, इसको मान लेते हैं 2। इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाने से SR x0 इज अ सबसेट ऑफ n2, तो मिल गया ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x0 है और जो n2 में कंटेंट है, देयरफॉर n2 इज अ नेबरहुड ऑफ x0। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ। जो दिया हुआ है उसके लिए ओपन स्फीयर बनाओ, जो दिखाना है उसके लिए ओपन स्फीयर बनाओ। प्रॉपर्टी 3, मान लो n1 एंड n2 आर टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट x0, तो उसका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा। ठीक है, इस तरह का चीज बहुत बार प्रूफ किए होगे, मिनिमम लेके करना पड़ता है। लेट n1 एंड n2 बी टू नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट x0। ठीक है, तो अगर नेबरहुड है तो ओपन स्फीयर्स मिलेंगे, n1 के लिए एक, n2 के लिए एक। ठीक, अब हम r1 एंड r2 का मिनिमम ले लेते हैं, दोनों साथ में सेटिस्फाई हो जाएगा। लेट r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 एंड r2। मान लो ये r1 या r2, जो भी मिनिमम है वो तो दोनों में लाई करेगा, सेंटर दोनों का कॉमन है, तो जो भी स्फीयर बना वो दोनों में कॉमन, दोनों में लाई करेगा। इसलिए r से जो ओपन स्फीयर बनेगा SR x0, वो इसमें भी लाई किया SR1 x0 में,
एंड SR2X0 में भी लाई किया, दोनों के अंदर आया। अब दोनों का राइट हैंड साइड अगर मिलाओ तो दोनों N1 में भी है SRX0, N1 में भी है SRX0, N2 में भी है, यानी उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हो गया N1 इंटरसेक्शन N2 उसका नेबरहुड। Therefore N1 intersection N2 is a neighborhood of X0। अगर दो नेबरहुड के जगह एक फैमिली ऑफ नेबरहुड्स दे दे तो भी इसी तरह से करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ, लास्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेसेस के लिए। बाद में पढ़ोगे टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए, लेकिन अभी मैट्रिक स्पेसेस के लिए। ये बोलता है कि अगर दो पॉइंट्स है जो कि डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम नहीं, अलग अलग कोई भी दो पॉइंट है किसी मैट्रिक स्पेस का, तो उसके मान लो एक्स एंड वाई, तो उसके अराउंड हमको दो नेबरहुड्स मिलेंगे जिसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, मतलब उनके बीच में कोई गैप होगा। मतलब दो नेबरहुड ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं, उनका इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ठीक, देखो स्टेटमेंट, x and y are two distinct points of a metric space xt, then there exist neighborhoods n1 and n2 of x and y respectively, एक x का एक y का, such that वो दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। मतलब दो नेबरहुड ढूंढने हैं और ये दिखाना है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ठीक है, मान लो ये दो पॉइंट है, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी इक्वल नहीं है। अगर एक्स एंड वाई इक्वल नहीं है तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। मैट्रिक स्पेस में डी एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, और इक्वल तभी, इक्वल हुआ तो 0, तो यहाँ इक्वल नहीं है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इससे हम रेडियस बना सकते हैं। इतना लेंथ हो गया डी एक्स वाई, इसका हम 1/3 लेके आर बना रहे हैं। ठीक है, 1/3 की जगह 1/4, हाफ, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। मान लो हम लोग 1/3 ले रहे हैं, इस x और y के डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं। अब हमको अभी अभी प्रूव किया है कि हर ओपन स्फीयर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, तो SRX जो ओपन स्फीयर है वो, मान लो ये, वो x का भी नेबरहुड होगा, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, सो इट इज अ नेबरहुड ऑफ x। सिमिलरली SRY, ये y का नेबरहुड होगा। तो हमको दो नेबरहुड्स मिल गए x एंड y के, n1 और n2 दिखाना था। अब इसके बीच इंटरसेक्शन शुड बी एम्प्टी, तो मान लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, n1 इंटरसेक्शन n2 में, अगर n1 इंटरसेक्शन n2 में कोई पॉइंट है वो n1 में भी होगा, n2 में भी होगा। अगर n1 में कोई पॉइंट है, n1 क्या है, एक ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो उसका डिस्टेंस उसके सेंटर से r से छोटा हो जाएगा। That means distance between x and z भी less than r and distance between y and z is also less than r। तो ऐसा एक पॉइंट z हमको मिल रहा है, अगर हम अज्यूम कर लिए कि नॉन एम्प्टी है, जिसका डिस्टेंस x से भी r से छोटा है, y से भी r से छोटा है। यही हमको कॉन्ट्राडिक्शन देगा। क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज लेस देन r, डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज लेस देन r। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर लगाए तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होगा, लेस देन x, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z एंड डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। ठीक है, तो दैट मीन्स dxy, dxz एंड dyz जो है वो दोनों लेस देन r है, तो दैट मीन्स dxy इज लेस देन 2r। ठीक है, और r क्या लिए थे, 1/3 dxy by 3, तो इसका मतलब dxy इज लेस देन 2 dxy by 3। dxy पॉजिटिव है, उसको काट सकते हो, तो 1 इज लेस देन 2/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, हेंस वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर जो हम माने थे कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है वो गलत है, दैट मीन्स देयर इंटरसेक्शन हैज टू बी एम्प्टी। प्रूव्ड। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज ध्यान में रहे, नेबरहुड की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ओपन सेट्स पे जाएंगे।
ठीक है, आज यहाँ तक रहने दो। थैंक यू।